दोस्तों कई इन्वेस्टर से बातचीत करने के बाद हमने कुछ चैलेंजेस नोट डाउन किए जो ज्यादातर इन्वेस्टर फेस करते हैं। तो मैंने उसमें से कुछ चैलेंजेस यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन चैलेंजेस को और उनके सॉल्यूशन को। हो सकता है इनमें से कुछ चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हो, राइट? तो अगर आप ऐसे कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो जो आपके और वेल्थ क्रिएशन के बीच में एक हर्डल बन रहा है, तो हो सकता है आज का ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों काम लगे, राइट? शुरू करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सब अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। गॉट इट? चलो दोस्तों पहला एक चैलेंज जो फेस करते हैं इन्वेस्टर वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, हमने अलग अलग फील्ड में पढ़ाई की होगी, नॉलेज गेन किया होगा, पर स्टॉक मार्केट भी एक सब्जेक्ट है जो हो सकता है हमने हमारी जब पढ़ाई हो रही थी तब हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर मैं कोई चीज में आगे बढ़ना चाहता हूं और मुझे लैक ऑफ नॉलेज है तो वो मुझे नीचे या पीछे खींच सकता है। अब इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बराबर ना, मार्केट डायनेमिक एंड इंडिविजुअल कंपनी एनालिसिस, ये सब चीजें तो जाननी होती है। तो नए इन्वेस्टर को लैक ऑफ नॉलेज या अनुभव की कमी होने के कारण उनको डिसीजन लेने में डर लगता होता है। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों? नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जब मैंने शेयर बाजार में सीखने की शुरुआत की थी दोस्तों, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, राइट? तो डिसीजन लिया, चलो कम से कम आने वाले 6 महीने में हमें इतना तो नॉलेज गेन करना है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को अच्छे प्रकार से दोस्तों ग्रो कर सके। हमसे एक लेमैन जो मिस्टेक्स करता है वो मिस्टेक हमसे ना हो। ये लैक ऑफ नॉलेज वाला जो चैलेंज है इसे दोस्तों जरूर आप दूर कर सकते हो। एक टाइम फ्रेम के साथ चले और नॉलेज को गेन करते जाए। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गोइंग बेटर एंड बेटर, ये जो कोट है उसको ध्यान रखे। रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते जाए, रोज थोड़ा सीखते जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर न ले कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। आप आज से अगर सीखते हो, आज जो हो उससे बेहतर आप जरूर होने वाले हो, राइट? दोस्तों दूसरा एक चैलेंज जो इन्वेस्टर फेस करते हैं वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट इज इमोशनल डिसीजन मेकिंग? दोस्तों इन्वेस्टिंग इमोशनली चैलेंजिंग इसलिए होता है, स्पेशली दोस्तों जब बाजार हाईली वोलेटाइल होता है या जब आपको कोई जगह पे लॉसेस हो रहे होते हैं तब लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नए निवेशक दोस्तों इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं फियर और ग्रीड में आके। दोस्तों लालच और डर ये दोनों ही चीजें हमसे गलत डिसीजन कराती है और इन चीजों के कारण हम पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करते हैं। मैंने बहुत सी बार देखा है जब बढ़िया रैली हो रही होती है लोग लाओ 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 करते हैं, माल लेते रहते हैं। क्यों? लालच में आके उनको लगता है मैं रह जाऊंगा, उनको लगता है सब शेयर दौड़ जाएंगे। उसी प्रकार से शेयर जब गिर रहे होते हैं तब वो लोग बेचने का सोचते हैं क्योंकि उनको डर लगता है ये और गिरा तो। दोस्तों हमें फियर और ग्रीड की इस दुनिया से बाहर निकलना हो। दोस्तों ये कैसे कर पाएंगे? अगेन दोस्तों मैं यही कहूंगा, नॉलेज गेन करके, पास्ट डेटा को एनालाइज करके हम फियर और ग्रिड की दुनिया से दोस्तों बाहर आ सकते, राइट? सो थर्ड, मार्केट वोलाटिलिटी और उससे जुड़ा हुआ रिस्क। दोस्तों स्टॉक मार्केट इनहेरेंटली वोलेटाइल है। भाव जो है ये रैपिडली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये चलते भी जबरदस्त है, टूटते भी जबरदस्त है। चलने के टाइम पे भी ये देखते नहीं है कि आपके पास कितने शेयर है, टूटने के टाइम पे भी आपके दया नहीं करते। दोस्तों नए निवेशक ये जो शॉर्ट टर्म अप्स और डाउन्स है इसको प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हैं और उसको प्रॉपरली कोप नहीं कर पाते, जिससे वो पैनिक सेलिंग में आ जाते हैं। अगेन दोस्तों ये उनसे गलत डिसीजन कराता है। हमें जब इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं दोस्तों तो अगेन जब पिछला डेटा हम एनालाइज करते, स्टडी करते तो हमको पता चलता है कि ऐसा तो दोस्त बहुत बार हुआ है। तो शॉर्ट टर्म अपसाइड, शॉर्ट टर्म डाउनसाइड से शॉर्ट टर्म अपसाइड से मैं अट्रैक्ट नहीं हो जाऊं, शॉर्ट टर्म डाउनसाइड से मैं पैनिक नहीं हो जाऊं। मुझे ये दोनों चीजों को बचाने की क्षमता रखनी होगी दोस्तों।
शेयर का आधा होना एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, उसी प्रकार से शेयर का 3-4 गुना होना रैलिंग मार्केट में भी नॉर्मल चीज है ना। 3-4 गुना होने से कोई शेयर बहुत अच्छा हो जाता है, ना आधा होने से कोई शेयर खराब हो जाता है। ये दोनों चीज आपके पोर्टफोलियो में आप महसूस करने ही वाले हो, तो हमें इन वॉलेटिलिटी को दोस्तों बचाना हो, राइट। दोस्तों नए निवेशक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी अपनी एसेट को नहीं कर पाते, ये भी बड़ा चैलेंजिंग उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन नहीं किया है। अलग अलग एसेट्स की हमने समझ नहीं ली, बॉन्ड मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, इक्विटी के क्या फायदे हैं, डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रॉपर दोस्तों समझे, राइट। हर एसेट क्लास के कोई फायदे होंगे, कोई ड्रॉबैक भी होंगे, तो हमें एसेट क्लास समझने चाहिए, हमें प्रॉपर सेक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैंने बहुत सी बार देखा है कि जब कभी जैसे आईटी चल रहा होता है तो इन्वेस्टर सिर्फ आईटी की कंपनियां ले लेते हैं, जब ऑटो चल रहा होता है सिर्फ ऑटो, फार्मा चल रहा है सिर्फ फार्मा। इसे बायस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों कहते हैं। मैं बायस हो गया हूं कोई एक इन्वेस्टमेंट में, कोई एक कंट्री पे। दोस्तों मुझे कंट्री वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, मुझे सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, मुझे रीजन वाइज, राइट, मुझे ग्रुप वाइज। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करता हूं तो कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, कोई कंट्री में, कोई सेक्टर में, कोई रीजन में, कोई कंपनी में, कोई एसेट में, तो भी दोस्तों मुझे बहुत बड़ा झटका नहीं सहन करना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा एक बूस्ट देता है कॉन्फिडेंस को। दोस्तों अगर हम डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं करते तो ये हमारे पोर्टफोलियो को एक रिस्क देता है और पोटेंशियल लॉसेस का सामना करना भी पड़ सकता है कभी, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रखें। आपने बहुत सी बार ये कहावत सुनी होगी कि फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करो, डाइवर्सिफाइड नहीं। दोस्तों नए निवेशकों के लिए फोकस्ड इन्वेस्टमेंट से पहले डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। शुरुआत नए इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन से करनी चाहिए, फिर जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जा रहे हो, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए, आप फोकस्ड इन्वेस्टर बन सकते हो। पर शुरुआत फोकस करोगे, कुछ ही कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा डाल दोगे, कुछ ही सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा, ये रिस्क को दोस्तों आमंत्रण दे सकता है, राइट। दोस्तों पांचवा चैलेंज जो हमने देखा है इन्वेस्टर फेस करते हैं, दैट इज ओवर रिलायंस ऑन टिप्स एंड रूमर्स। दोस्तों इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो नए निवेशक होते हैं, ये बहुत सी बार अट्रैक्ट हो सकते हैं हॉट स्टॉक टिप्स। आपने देखे होंगे ना, बहुत सी बार आपको बढ़िया हेडिंग मिलेंगे एकदम कि 100 रुपए के अंदर वाली शानदार कंपनी ले लो, इसी साल 5 गुना होने वाली ये कंपनी ले लो। कई अलग अलग प्रकार से दोस्तों टिप निकाली जाती है। अगर हम इन प्रकार की टिप्स पे डिपेंड रहेंगे या रूमर्स पे डिपेंड रहेंगे तो दोस्तों नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों आपको नहीं पता है कि ये जो स्टॉक टिप आई है इस पे कितना रिसर्च हुआ है, टिप देने वाला अनुभवी है कि नहीं, टिप देने वाले के क्या विचार है, ये टिप है कि सिर्फ एक रूमर है जो आगे से फैलता आ रहा है, राइट। तो ऐसी टिप्स और रूमर पे बिलीव मत करो, ये हमें बहुत नुकसान करा सकती है। दोस्तों ऐसी टिप्स अनरिलायबल हो सकती है, बायस्ड हो सकती है, कोई कहीं पे कोई कंपनी के साथ कनेक्शन में हो सकता है और वो हमें वही कंपनी दिला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी पे डिपेंड रहना दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक अच्छी आइडिया नहीं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या करोगे दोस्तों, खुद नॉलेज गेन करें। आपको कॉन्फिडेंस है कभी निवेश करें, डेटा प्रॉपरली चेक करें और धीमे धीमे करके आप अपने निवेश को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से दोस्तों आप अच्छा गेन कर सकते हैं। दोस्तों छठा चैलेंज जो मैंने देखा है इन्वेस्टर्स फेस करते हैं वो है वो बार बार बाजार को टाइम करने का प्रयत्न करते हैं, बाजार का टाइमिंग उनसे नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो रूल क्या है दोस्तों बाजार का, नेवर टाइम द मार्केट। आप बाजार को अंडरस्टैंड करो, आप बाजार में प्लान रखो, पर आप अगर ये सोचो कि मैं ये लोएस्ट पॉइंट पे ही लूंगा, मैं ये हाईएस्ट पॉइंट पे ही सेल करूंगा, दोस्तों आप हर बार सही नहीं हो सकते हो, क्योंकि बाजार को बहुत अलग अलग फैक्टर चलाते होते हैं। इकोनॉमी कब घूम जाए, कब सुधर जाए, कब बिगड़ जाए क्या पता, राइट।
आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई गुड न्यूज आ जाए, कब क्या पता। तो बहुत टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने की मैंने देखा है लालसा में लोग नुकसान करते हैं। बाजार गिर रहा होता है, बोलते बाजार इतना आएगा भाई माल बेच दो, सब पोर्टफोलियो खाली करके बैठते और बाजार तो उन्हीं की वेट कर रहा होता है। जिस दिन आप सोचते हो दोस्तों बाजार यहां से गिरेगा नहीं, याद रखो वहां से जबरदस्त गिर सकता है। जिस दिन आपने सोचा कि इधर से तो बाजार टूटने ही वाला है, सब पोर्टफोलियो निकाल दो, बाजार वहीं से यू टर्न मार सकता है। दोस्तों बाजार को बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना ज्यादा अच्छा है। रेगुलर बेस पे जब बाजार करेक्शन में हो निवेश करते जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यूरेट प्राइसिंग। उसी प्रकार से रैली मोड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, राइट। इसीलिए तो हमारा एक पुराना डायलॉग हम बोलते हैं, बाय ड्यूरिंग फॉल एंड बुक सम प्रॉफिट ड्यूरिंग रैलीज, राइट। तो मैंने ये गलती तो बहुत देखी है कि लोग नीचे बेचे हुए रह जाते और ऊपर माल इकट्ठा नहीं कर पाते, राइट। तो टाइमिंग करने से थोड़ा दूर रहो, राइट। मैंने देखा है बहुत होशियार इन्वेस्टर कुछ कमाते नहीं है, और जो नॉर्मल इन्वेस्टर जो होशियार नहीं है, डिसिप्लिन्ड है, वो उनसे ज्यादा कमाते, राइट। दोस्तों सेवंथ चैलेंज जो इन्वेस्टर फेस करते हैं, दैट इज हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों इन्वेस्टर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते रहते हैं, उन्होंने रोज एडवर्टाइज ऐसी देखी होती है। जब मैं अकाउंट ओपन करता हूं तो मुझे मेरे साथ यही मार्केटिंग ज्यादातर होता है, मैं नहीं कहता सब, पर ज्यादातर मार्केटिंग होता है कि अरे खाली 5 स्टार डालना है, नुकसान हो के क्या होगा, ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, इसमें तुम्हारा पैसा फटाफट बढ़ेगा, क्या बाजार की झंझट में पड़ने का, सुबह लो शाम को बेचो, आज लो कल बेचो। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स बनी गई है, ये दोस्तों इन्वेस्टर के लिए नहीं बनी गई है, ये प्रोडक्ट्स कुछ और लोगों के लिए बनी गई है जिनको बिजनेस बढ़ाना है। अब आप एज ए इन्वेस्टर आए हो, अब बिजनेस बढ़ाना चाहते हो लोगों का कि खुद का एसेट बनाना चाहते हो, दोस्तों फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से दूर रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करने से आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो सकता है। मैं बता दूं दोस्तों आपको, बहुत बड़े बड़े निवेशक है जो ज्यादा कॉस्ट पे करते हैं बाय सेल की, उनको पड़ी नहीं है बहुत सस्ते की, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनको सस्ता पड़ता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं करते, वो तो साल में एक आध बार बाय सेल करते, राइट। 3-4 महीने में एक बार बाय सेल किया। पर वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल एकदम सस्ते में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सस्ते में काम करने के बावजूद हजारों लाखों की ब्रोकरेज दोस्तों देते हैं, क्यों? फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। इसीलिए आपको पता ही होगा दोस्तों, जो जीरो ब्रोकिंग फर्म है वो बहुत कम ब्रोकरेज लेती है, पर उन्हीं की ब्रोकरेज आज सबसे ज्यादा है इंडिया में। मतलब सबसे ज्यादा ब्रोकिंग कौन करता है? जीरो ब्रोकिंग फर्म। क्यों? क्योंकि आप सस्ता सस्ता कह के पूरा दिन टूट पड़ते हो, बराबर है। मैं यहाँ पे कोई जीरो ब्रोकिंग फर्म को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, कोई भी ब्रोकर को मैं यहाँ पे बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मैं इन्वेस्टर को कहना चाहता हूं कि आप अपना पैसा लगा रहे हो, एक्सेसिव ट्रेडिंग से दूर रहो, ये आपके रिटर्न को बिगाड़ेगा। शांति से जो पैसा बढ़ेगा उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों आप 15% कगार से जो रिटर्न पाते हो वो आपको जबरदस्त आगे ले जा सकता है। हर साल हर महीना 25-25% के पीछे मत दौड़ो, इसका रास्ता ब्लैंक हो जाएगा दोस्तों आगे जाकर, राइट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सस्ता करने का क्या रास्ता है? ट्रांजैक्शन क्यों करते हो भाई मेरे? बाय करो, आपने जो पेड़ लगाया है वो जिंदगी भर फल देने वाला है, राइट। तो एंजॉय करो फिर उसको, डेली ट्रांजैक्शन करके कोई काम नहीं है। तो 8वां चैलेंज, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो क्योंकि आपने एडवर्टाइज हमेशा शॉर्ट टर्म की देखी हुई है आपके अड़ोस पड़ोस से, राइट। अभी लॉन्ग टर्म की एडवर्टाइज करेगा कौन यार? लॉन्ग टर्म की एडवर्टाइज करने वाले को पैसा ही नहीं मिलने वाला है, राइट। अब शॉर्ट टर्म एडवर्टाइज करने वाले को तो टर्नओवर मिलने वाले, तो हमेशा आप क्या देखने वाले हो? शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, एकदम अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट से दूर रहने, राइट। हमें कोई दोस्तों अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखने का हमेशा, हम अपने डिसीजन से आगे चलने चाहिए, राइट। तो इन्वेस्टर का एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कमाने का होता है, जिससे वो कमा नहीं पाते हैं,
वो अनरियलिस्टिक गेन लेने आते हैं, वो आज के आज कमाने आ रहे, इस महीने कमाने आ रहे, और उसी की लालच में दोस्तों वो पूरा पैसा रख के जाते हैं। दोस्तों मैं खुद भी बाजार में कैसे आया था, मैं शॉर्ट टर्म देख के आया था। मुझे कोई कहता भाई तेरे को लॉन्ग टर्म पैसा डालना है, तू बहुत कमाएगा। मेरे को कहा उस समय, अभी मैं ठहरा एकदम यंग, मैं सोचू भाई कहाँ तू कल की बात कर रहा है, मेरे को तो आज आईफोन चाहिए, आज की कुछ बात कर, मुझे तो आज कमाना है, आज मेरे को छुट्टियों पे जाना है, आज की बात कर। तो मैं खुद लालचू था और इसीलिए मैं इन लालचों में आ गया, राइट। तो मैं बाजार में कैसे आया, मेरे कुछ दोस्त हैं जो रोज ऐसे बातें करते थे, कितना मिला, 1000 मिला, ओके ओके वेरी गुड, कितना मिला, 500 मिला, चलेगा, अभी 3000 मिला, चलेगा आज के लिए। अभी उन सब की बातें सुन सुन के हम भी आ गए, 500 हमारे लिए तो चलेगा ही ना, दौड़ेगा क्या चलेगा। तो रोज 500, 1000, 2000 की लालच में आए, फिर जब मार पड़ती है तब सुधरते, राइट। मैं नहीं चाहता कि आप भी मार खाने के बाद सुधरो, प्रॉपर है दोस्तों, देखो डेटा देखो, राइट। अच्छा है, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से मैं एजुकेशन की ओर गया, मैंने सीखा बाजार, और मुझे सही में पता चला कि रियल क्या है, कुछ करे बगैर ही पैसा बनता है। तो मैं क्यों ये जफा में पढ़ू रोज रोज की। दोस्तों ये जो रोज रोज का नुकसान है, ये रिवेंज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं तो कमा के ही रहूंगा, मैं तो कमा के ही रहूंगा। ये 2 लाख का जो नुकसान हुआ है उसको मैं कम से कम निकाल कर दूं। वो 2 लाख निकालने में दूसरा 4 रखते, अरे यार अब तो 6 लाख रख दिया, अब ये 6 लाख तो निकालना पड़ेगा, उसी में और पैसा डालते रहते और 10 साल निकल जाते हैं, राइट। दोस्तों लोगों से सीखो। आपने सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखे हैं इंडिया में, वर्ल्ड में? कौन है जो डेली ट्रेड करके हाईली सक्सेसफुल है? कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स डेली ट्रेडिंग पे चलती है? कौन से बड़े एयूएम है जो ट्रेडिंग करके ऐसा करते हैं? दोस्तों ये सब कहानियां होती है, मैं इतना कमा रहा हूं, मैं उतना कमा रहा हूं। रियल में दोस्तों लॉन्ग टर्म में कुछ करे बगैर पैसा मिलता है, राइट। एक बार पैसा लगाया सिंगल टाइम, अब ये जो एसेट है ये मेरे को जिंदगी भर पैसा देती रहती है, तो इससे अच्छा और क्या? मनी एट वर्क, नॉट मैन एट वर्क, राइट फ्रेंड्स। तो लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंस को दोस्तों समझे, राइट। इन सारी जितने भी आज हमने चैलेंज देखे, मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ चैलेंज फेस कर रहे होंगे आप, इसको ओवरकम करो दोस्तों। देखो आज नहीं करेंगे 2 साल बाद करना पड़ेगा। मैं 5 साल बाद सुधरा था, राइट, क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं था। किताबों में तो मैंने यही पढ़ा था, अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी वॉरेन बुफे साहब की, पर मैं बोलूं अभी बुढ़ा सठिया गया है, उसको क्या पता, वो कमा के बैठा है, मुझे कमाने से मना कर रहा है, राइट। हम तो बहुत होशियार है, तो मैं तो किसी की सुना नहीं, और मैंने कितने ही पैसे बिगाड़े, समय बिगाड़ा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म पे जिस दिन से आया, आज मुझे बहुत ही दोस्तों सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है कि मैं क्यों इतना सब करता था, मुझे क्यों किसी ने सिखाया नहीं ये सब चीजें दोस्तों। कितना शांति से पैसा बढ़ता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों। मुझे कितनी ऐसी कंपनियां जो मल्टी ईयर रैली हो गई दोस्तों, जो पैसा लगाया उतना ही कंपनियां मेरे को हर साल डिविडेंड देने लगी है बिना कुछ करे, फिर क्यों टेंशन लेने का। So to overcome these challenges, new investor should focus on educating themselves. पर एजुकेशन किधर से लेने का? वो एडवर्टाइजमेंट से नहीं, राइट। अपने आप को एजुकेट करो, डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। दोस्तों अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, जो हमने पहले बात की। एंड अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजन मेकिंग, हमेशा डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचो। जल्दबाजी में डिसीजन लेना नहीं है, बाय का भी सेल का भी, कभी टेंशन लेने का ही नहीं। जल्दी का काम शैतान, हर एक काम शांति से करने का, क्योंकि कोई भी न्यूज आने पे जल्दी जल्दी डिसीजन बहुत लोग ले लेते हैं और वो वोलेटिलिटी मूवमेंट देते हैं, फिर उनको वो भाव देखने को भी नहीं मिलते। शांति से करो, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया है, कोई लूटने नहीं आने वाला है। सीखने का किधर से? दोस्तों मैं अगर बाजार को सीखा हूं तो एन्युअल रिपोर्ट से सीखा हूं, ट्रेनिंग से सीखा हूं, बुक्स से सीखा हूं, इन्वेस्टर्स की मीट अटेंड करके सीखा हूं दोस्तों, किसी पे डिपेंड रह के नहीं सीखा हूं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने अलग अलग चैलेंजेस देखे, जो शायद फेस करते होंगे आप लोग, उनके हमने सॉल्यूशन देखे, हो सकते हैं सब सॉल्यूशन काम लगे। सो थैंक यू वेरी मच।
मैं पीयूष पटेल आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।